हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज़न एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके वो हवाई अड्डे रहेंगे जो रिसेंटली आपकी न्यूज़ में आए हैं, करंट अफेयर में आपके आए हैं, तो ये आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में जो भी आपकी न्यूज़ होती है वो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आप कोई भी टॉपिक अगर आपका रिसेंटली न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको कवर कर लेना चाहिए, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने तो आप वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो ये इसी को ध्यान रखते मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपका आज के वीडियो में भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फर्स्ट दिया हुआ है आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं। दिल्ली में कौन सा आपका हवाई अड्डा है? दिल्ली में आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, दिल्ली में आपका कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका दिल्ली में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे? आपका दिल्ली में। अगली बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में आपका छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, मुंबई में आपका छत्रपति शिवाजी है। मुंबई में पता है आपको मराठा के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो मराठा में आपका छत्रपति शिवाजी, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। ठीक है, मराठा छत्रपति शिवाजी भी आपके मराठा थे, तो मुंबई में मराठा नाम से हवाई अड्डा रह जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला दिया हुआ चेन्नई का। चेन्नई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई के नाम से ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र सिंपल रहेगा, तो ध्यान रखना आपका। ठीक है, टफ नहीं रहेगा। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है आपको कलकत्ता। कलकत्ता में आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। इसको कैसे याद रखोगे? कोलकाता आपका कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे पास में आपको कोलकाता पड़ता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या हुआ था? आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वहीं पे उनकी शायद मृत्यु हुई थी। तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। तो कलकत्ता को आप इसी तरह से ध्यान रख सकते हो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता के बहुत पास है आपका। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्यायालय है उसका कार्य भी आपका कलकत्ता हाई कोर्ट ही देखता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कलकत्ता दोनों को आप एक रिलेट कर सकते हो, और इससे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे को याद रख सकते हो। ठीक है, तो कलकत्ता में ध्यान रखना आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। अगला दिया हुआ है फिफ्थ वाला तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में आपका है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में आपका नाम से स्पष्ट है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। तो ये भी सिंपल रहेगा, आपको ज़्यादा टफ नहीं रहेगा याद करना। अगला देखते हैं 6 दिया हुआ है गोवा। गोवा में दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है आपका गोवा में। अगला दिया हुआ 7 वाराणसी में। वाराणसी में आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र स्थित है। ठीक है, वाराणसी कहाँ है आपका? वाराणसी आपका ऊपर है, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र आपका लाल बहादुर शास्त्री है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी भी कोई टिक पता नहीं चल रही है। अगला दिया हुआ मंगलोर। मंगलोर का आपका हो जाएगा मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम से स्पष्ट है आपका। ठीक है, मंगलोर का मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला दिया हुआ है 9th वाला कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में आपको कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिंपल है। अगला दिया हुआ तिरुचिरापल्ली, ये भी सिंपल है आपका, नाम से ये तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अगला दिया हुआ इम्फाल, तो इम्फाल का भी इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अगला दिया हुआ श्रीनगर। श्रीनगर में भी आपका श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल हो जाएगा आपका, ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अगला दिया हुआ 13 में दिया आपको बेंगलोर। बेंगलोर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है ये। कंपेगोड़ा ध्यान रखना, कंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ पे? आपका बेंगलोर में। ठीक, अगला दिया हुआ है हैदराबाद का। तो हैदराबाद में आपका हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। ठीक है, हैदराबाद में आपका राजीव गांधी स्टेडियम भी है, तो आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रहेगा, तो ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ 15 रांची झारखंड में आता है, और झारखंड में बिरसा मुंडा की पता ही है आपको। तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र आपका कहाँ हो जाएगा? रांची में। ठीक है, रांची आपका झारखंड में आता है, झारखंड में बिरसा मुंडा फेमस है। ठीक है, अगला दिया हुआ है 16 अहमदाबाद। अहमदाबाद में आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है, तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ 17 गुवाहाटी आपका असम में है, और असम में आपके बारदौली सत्याग्रह चला था, पता ही है आपको।
ठीक है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ पे आपका? गुवाहाटी में, ठीक है। बारदोली अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र आपका गुवाहाटी में है। गुवाहाटी आपका असम में है और असम में आपका बारदोली सत्याग्रह चला था। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो इसे। गुवाहाटी में आपका गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हो जाएगा। अगला दिया हुआ अमृतसर। अमृतसर पंजाब में आ जाएगा। पंजाब में आपके रामदास जी, सिखों के गुरु थे ये, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा आपको। अगला दिया हुआ कोचीन। कोचीन का नाम से स्पष्ट है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अगला दिया हुआ जयपुर। जयपुर आपका राजस्थान में है, ये भी इसी के नाम से है आपका जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। सिंपल रहेगा। अगला दिया हुआ है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है, ठीक है। वीर सावरकर, ध्यान रखना है आपको, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही बोलते हैं वीर सावरकर, ठीक है। तो आपका ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला दिया हुआ है 22 कोझीकोड। कोझीकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोझीकोड में आपका कलिकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। कलिकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र का कोझीकोड में हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 23 भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आपका बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। भुवनेश्वर, ठीक है, ध्यान रखना भुवनेश्वर का हो जाएगा आपका बीजू पटनायक, ठीक है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 नागपुर। नागपुर में आपका बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हो जाएगा। अब ये बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, ये आपके इंदौर के पास महू नामक जगह है, एक महू नामक शहर है, सिटी है, छोटा सा गांव है। तो वहाँ के निवासी थे अम्बेडकर जी। और वहाँ से आपकी जो महाराष्ट्र बॉर्डर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, महाराष्ट्र बॉर्डर पास में ही है। महाराष्ट्र में ही आपका नागपुर आता है। तो उन्हीं के नाम पे आपका नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो आपके बाबा साहब अम्बेडकर थे, ये आपके इंदौर के पास महू के थे। और महू जो नागपुर है आपका, वो महाराष्ट्र की बॉर्डर वहीं पे आ जाती है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत दूर है पर फिर भी इतना दूर नहीं है। तो आपका नागपुर की जो बॉर्डर है, महाराष्ट्र की बॉर्डर, वो आपकी महू के पास में आ जाती है। तो वहाँ पे आपका महाराष्ट्र लग जाता है और महाराष्ट्र में बाबा अम्बेडकर आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नागपुर में आपका बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अगला दिया हुआ है आपको लखनऊ। लखनऊ में आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।